नमस्ते भाई बहनों। आज का मॉर्निंग में सुबह कामना करके एक चैनल शुरू कर रहा हूँ हम लोग। देखिए, आज जो टॉपिक है ये टॉपिक पूरा देश में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक क्या है? लॉकडाउन का बाद हम लोग को देश में बहुत आदमी का नौकरी चला गया था। ठीक है, ऐसा है, अच्छा नौकरी भी चला गया था। छोटा आदमी लोग को तो बोलने का नहीं है। उसके वजह से आदमी लोग जो नौकरी चला गया उसको तो धंधा तो कुछ करने होगा कि उसका पेट का सवाल है, उसका परिवार है, लोग क्या करेगा? छोटा धंधा खोल लिया, छोटा बिजनेस खोल लिया। लेकिन छोटा बिजनेस जितना पूरा देश में करोड़ करोड़ छोटा बिजनेस चालू हो गया। आप फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद धीरे धीरे फिर आपका अपना जिसको नौकरी मिला, जिसको नहीं मिला वो भी छोटा धंधा चालू करके रखा। कहीं कि उसको तो डेली का एक तो खर्चा है, परिवार का डेली का खर्चा, खाने का, मामूली खाने का, जो भी खाना खाए उस खर्चा तो उसको उठाने होगा, इसलिए वो बिजनेस करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा, खुद प्रैक्टिकल हम बता रहा, हम लोग देखा, सर्वे करके देखा रहा, जितना छोटा छोटा कारोबारी लोग वो उठ जा रहा ना तो बंद हो जा रहा, जितना छोटा कारोबारी में। काहे कि देखिए, जो लोग 1 लाख 2 लाख अपना पूंजी लगाया कि बैंक के लोन लेके 10 लाख रुपया 5 लाख रुपये लोन लेके चालू किया, कोई फैक्ट्री चालू किया, कोई दुकान चालू किया। देखिए, कोई दुकान चालू किया तो दुकान पहले से तो था, फिर वो जो दुकान चालू किया तो अभी धरिए आपका इलाका में, आपका कोई भी गाँव बा, कोई भी सिटी, कोई भी आपका जो इलाका में दुकान खुल रहा, वही दुकान में कोई भी दुकान, तो किराना का दुकान बोलिए, कोई खाने का दुकान बोलिए, जो भी दुकान खुलिए, वैसा दुकान और 10 तो है, तो आपसे माल काहे लेगा? मतलब जो कंज्यूमर है, जो लेता है, कंज्यूमर उपभोक्ता जो है लोग है, वो लोग तो एक ही है। उसके जगह में 10 टो की जगह एक तो 11 टो दुकान होगा, 5 टो की जगह और एक तो 6 टो दुकान होगा। मतलब कंज्यूमर एक है लेकिन दुकान बढ़ गया। इसमें क्या होगा? कंपटीशन बढ़ गया। आप नया दुकान है, आपका दुकान का किराया है, क्या कि बोलिए आप तो दुकान खरीदने नहीं करने का, दुकान खरीदने में बहुत पैसा की जरूरत है। आप दुकान का किराया दीजिएगा, लेबर नहीं भी है कि खुद अपना लेबर करके काम करिए, सुबह से रात तक काम करते रहे, उसका बाद आपका पैसा भेजने का बाद। दूसरा बात है, देखिए पुराना जो दुकान है वो लोग को अपना कस्टमर रेडी है, वो कस्टमर आपका पास आने के लिए 2 चीज में आएगा। एक, दाम कम दाम आपको देना होगा, फ्रेश माल देना होगा, कम दाम देना होगा। ठीक है, तो आप कमती दाम में दीजिएगा। काहे कि कमती दाम में कैसे करके दीजिएगा? आपका होलसेल, वो लोग जितना दुकानदार लोग होलसेल में माल उठाता है, वो लोग जहाँ से उठाते हैं आप भी वहाँ से उठाते हैं। वो लोग जो मंडी, आपका इलाका में जो मंडी है, मंडी जो वो लोग उठाते हैं, आप भी उठाते हैं। तो मंडी एक ही है, रेट आपको होलसेल में एक रेट मिल रहा है, 2-5 रुपये इधर उधर हो गया, अलग बात है। लेकिन दुकान तो आप वो लोग भी बेच, आप बेचा, अभी आपके धरिए आप वो लोग 12 रुपये करेंगे, आप 10 रुपये में बेच रहा, तो 2 रुपये आपका घाटा हो जा रहा शुरू से। उसका बाद क्या है, वो लोग अब नया कस्टमर रुकने के लिए आपको उधार देना होगा। नया कस्टमर क्या बोला, हमको उधार दीजिए, हम लेंगे माल। तो आप उधार दीजिए तो कैसे कर बिजनेस कीजिएगा? इतना बहुत तरह का पाबंदी नया कारोबारी, छोटा कारोबारी को आ जाता है। तो ऐसा तो दुकानदारों का प्रॉब्लम है। अरे किसी का फैक्ट्री का देखिए, आप 2 लाख 5 लाख रुपए देके आपका पैसा बोलिए, गवर्नमेंट का बैंक का पैसा बोलिए, लेके आप एक तो छोटा कारखाना खोला, छोटा एकदम कारखाना खोला, कारखाना का किराया है एक बात, दूसरी बात लेबर का पैसा है, जो माल आप बना रहा उसका खर्चा है, उसका बाद माल जो बना पूरा फिनिश प्रोडक्ट होने का बाद आप मार्केटिंग कर, आप हम लोग सोच रहे हैं आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप खुद मार्केटिंग करने के जाके मार्केटिंग करने के बाद जाके देख रहा है वो लोग उधार मांग रहा है। जो जहाँ माल दीजिएगा वो कैश में माल नहीं ले रहा है। आप बोले हम अलग पार्टी उधार दे रहा, आप दीजिए, आपका माल बेच के आपको पैसा देंगे, इसमें क्या होगा? पैसा फंस जाएगा। तो ये जो हालात है, ये हालात से कैसे कम हम लोग बच सकेंगे? छोटा कारोबारी कैसे करके बचेगा? कहीं कि छोटा कारोबारी को तो पैसा पूंजी कम है। देखिए, आप जो धंधा 10 लाख में 5 लाख में चालू किया है, वही धंधा ये लोग बड़ा आदमी 10 करोड़ 100 करोड़ में चालू किया है, तो आपसे उन लोग को फर्क बहुत है। दूसरा बात देखिए, वो लोग का बिजनेस प्रोडक्ट ऐसा है, वो लोग का प्रोडक्ट बोलिए, उसका दुकान ऐसा है, जैसे मॉल बोलिए, कोई मॉल में कोई माल धार देता है? कोई नहीं धार देता है। लेकिन वहाँ आदमी खुद जाके कैश में पैसा से माल लेता है, लेकिन आपका दुकान में आके बोले हमको उधार दीजिए।
क्या कि आपको छोटा दुकान है, लेकिन मॉल में जाके कोई नहीं बोला हमको उधार दीजिए। कोई भी मॉल में जाइए, जाकर उधार नहीं आपको मिलेगा। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, नहीं तो ATM कार्ड चाहिए, नहीं तो कैश चाहिए। तो वहाँ उन लोग का कैश हो जा रहा। बड़ा कारोबारी को दो तरह का फायदा, पहले है उसका पूंजी ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, दूसरा बात है उसका कैश में धंधा चल रहा है। तो कैश में जब भी धंधा आपको चलेगा उसमें आपको फायदा ज़्यादा होगा, आपको पूंजी अटक नहीं। लेकिन छोटा कारोबार पूंजी पहले से अटक जाए, उसके बाद उसका खर्चा, उसका आउटसोर्सिंग खर्चा भी बहुत होता। तो ऐसा कर कैसे बचेंगे? बचने का एक ही तरीका है, आप लोग जितना छोटा कारोबारी लोग है, एक हो सके आपका इलाका जितना छोटा कारोबारी एक साथ मिल जाए, एक साथ मिल जाए। नहीं तो जितना छोटा कारोबारी आपका इलाका में जितना छोटा कारोबारी भी है, आप पूंजी मत लगाइए। वही छोटा कारोबारी लोग मंडी से माल उठाता है, जे रेट में माल उठाता है उससे कम रेट में आप वो लोग को माल दीजिए। आपको डायरेक्ट रिटेल करने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए, आप वो लोग को बोलिए आप जो रेट में माल उठा रहा वही रेट में, हाँ उससे कम रेट में हम माल देंगे। कहे कि देखिए मंडी का जो रेट है और चासी का रेट भी फर्क है। आप लोग डायरेक्ट चासी का घर से आप माल उठाएंगे, उठा के आप उन लोग को दीजिएगा, आपका कम से कम 2-3 रुपया का, 2-3 क्विंटल में 200 रुपया, टन में 2000 रुपया फर्क हो ही जाएगा। उसमें फायदा क्या होगा? दो तरह का फायदा होगा। पहला फायदा क्या हुआ? आपका पूंजी नगण्य नहीं हो रहा, एक बात। दूसरा बात क्या है? आपका माल तुरंत बेचा जाएगा, आपका पूंजी नहीं अटक रहा, आपको उधार नहीं जा रहा। कहे कि आपको कैश टू कैश हो रहा। कहे कि दुकानदार लोग वहाँ मंडी से कैश में ही माल उठाता है, आप लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट चासी को उठाकर दुकानदार लोग को दे हो गया। दूसरा बात क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे सकता है। कहे कि वो ट्रांसपोर्ट में माल उठाता है, आप ट्रांसपोर्ट एक तो किराए में ले लीजिए, लेके उस जितना दुकानदार आपको माल में 6 टो 8 टो 10 टो 20 टो 50 टो 100 टो सबको बोलिए आपका जो माल आप ट्रांसपोर्ट से लेता है, आपको 200-500 रुपये जाता है, उससे कम पैसा में आपको माल, आपको सामान आपको दुकान में पहुंचा देंगे। उसमें कहा गया अभी तक 10 टो दुकान में डेली 10 टो दुकान को आप ट्रांसपोर्ट में माल पहुंचा दे तो आप 100 रुपये करके लगे 1000 रुपया पर आ गया। एक बात बता रहा, आपका गाड़ी भाड़ा छोड़ के भी 1000 रुपया आपको आराम से आ जाएगा। तो 1000 रुपया बिना इन्वेस्ट करके आपको 1000 रुपया आ जाएगा, फायदा हो गया। कह के आपको दुकान का किराया देना है, फिर उसका माल का बैठाओ, माल का रखो, अब कितना सेल होगा आपको पता है। उससे अच्छा ये बात सही है, छोटा कारोबारी जितना ट्रेडिंग करते वो लोग ऐसा करे बच सके, एक बात। दूसरा बात, जितना छोटा कारखानादार लोग है, जो छोटा जो कारखाना किया 5 लाख 10 लाख रुपया लगा के अभी कारखाना किया, देखिए वो लोग भी मार्केट में फंस जा रहा। वो लोग मार्केट में जाता है, मार्केटिंग छोटा जो एजेंसी है, छोटा जो है, वो लोग बोला हमको उधार दीजिए। क्या कि आपको माल कैश में नहीं लेंगे, क्या कि उतना बड़ा कंपनी उधार में दे रहा, आपको क्या हम लेंगे कैश। आप क्या कीजिएगा, जितना बड़ा कारोबारी है अपना इलाका में तालमेल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा प्रोडक्ट होगा तो डायरेक्ट वो लोग को कॉन्टैक्ट कीजिए, आप वो लोग को भेज दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? आपका माल सही रहेगा, आपका क्वालिटी सही रहेगा, बड़ा कारोबारी आपको माल उठा लेगा। जितना बड़ा कारोबारी, नाम हम नहीं बोल सक रहा, जितना बड़ा इतना इंडिया में जितना बड़ा कंपनियाँ हैं वो खुद नहीं माल बनाता है, इतना छोटा कारखाना से माल बना के वो अपना माल झप के देता है। ठीक है, तो आपका जितना बड़ा कारोबारी आपको मोहल्ला में आपके स्टेट में है, वहाँ आपको वो लोग को माल ऑफर कीजिए, हमारा माल ले लीजिए। उसमें क्या होगा? आपका माल सही रहेगा, रेट कमती रहेगा, आप वो लोग को माल दीजिए, आपका माल देख कर पसंद हो जाएगा, आपको माल। उसमें क्या होगा? आपका बेचने का तरीका खत्म। उसमें क्या होगा? आपका नाफा कुछ कम होगा, लेकिन आपको कैश नहीं अटक जाएगा, आप बच सकेगा। ऐसा करके आप लोग बच सके। छोटा कारोबारी लोग आप एकजुट होइए, एक साथ रहिए, उसमें क्या होगा? आप लोग बचेगा। नहीं तो अभी का ज़माना में इतना दौर में आप करोड़ रुपया डाल के आदमी बिजनेस लगा रहा है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आ गया, डिजिटल मार्केट आने से और भी फैलाया जा रहा बिजनेस छोटा कारोबार एकदम खत्म होते जा रहा। तो बिजनेस का एक ही तरीका है, एक साथ होइए। नहीं तो हम जो बोल रहा हूँ हम लोग ऐसा करके देखिए। तो मेरा चैनल जो है एफर्ट्स एंड सपोर्ट्स, आप लोग देखिए, इस चैनल का मार्फत हम लोग कितना कुछ आप लोग को दे सके, जनगण को, हम लोग को, आम आदमी को, देश को, हम लोग कितना करके हम लोग सेवा कर सके, हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। मेरा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ आपको ज़रूरत है आप कमेंट कीजिए, हम लोग कमेंट कर जरूर हम लोग उसका आंसर देंगे। कुछ भी कमेंट कीजिए, कुछ खराब लगे वो भी बताइए, अच्छा लगे वो भी बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद हम लोग कमेंट उत्तर दें। आपका कोई भी ज़रूरत है
इंडिया का कोई भी जगह से, कोई भी जगह, वर्ल्ड में कोई भी जगह से आपको ज़रूरत है, आप हमको कमेंट कीजिए, हम जरूर उसको आंसर देंगे। आज के लिए इतना तक, धन्यवाद, नमस्ते।